ये गवर्नमेंट जब से आई हुई है उसी टाइम से ही ये सारे इश्यूज खड़े हुए हैं ना, उससे पहले तो नहीं थे इतने ज्यादा। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट की बात है, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट तो कंटिन्यू है ना, जब से ये आए हुए हैं, ये लोग जब से बैठे हुए हैं उस टाइम से इतने इश्यूज बन रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। ये कह सकते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं, आज इनको हटाओ, आज इनको ये सियासी बात है ना, ये सियासी बात है ना। मेरा सिर्फ मैं क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं सियासत में तो जा ही नहीं। क्रिकेट के हिसाब से बात, मैं क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं, मैं ये जो आपने अभी एक लेक्चर दिया सुन तो ले इंडिया के जर्नलिस्ट को कि आपका पॉलिटिक्स काम नहीं है, आप क्रिकेट पे बात करें, आप भी नहीं, सुन ले, मैं पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस टाइम ये गवर्नमेंट में नहीं हुए उस टाइम आप देखना पाकिस्तान और इनका रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। समझ आ रही? मैं वो बात कर रहा हूं, क्रिकेट बेहतर होती चली जाएगी। चलिए ठीक है, आपने कहा कि इंडिया की टीम तो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला था, मैं तो लिख के भी दिया। मैंने इससे बड़ा जिगरा है किसी का? जिगरा नहीं है, कोई लिख के दे दे मुझे। मैं क्या बोलूं आपको, सुन ले, जिगरा अलग चीज है, परवाह होना अलग। जो झूठा आदमी है ना, झूठ बोलना, उसको ही बोलो लिख के दे दे। चले, जिगरा चाहिए, झूठ बोलो, सच बोलो, जिगरा चाहिए। जिगर नहीं, फिकर जरूरत नहीं तो उसके बाद आपने मुझसे कितने सवाल किए, मैंने जवाब दिए। मैं कोई सीट छोड़ के चला गया, मैं कोई भाग गया नहीं, भागा। सुन, जो हालात है एशिया कप, इसके पाकिस्तान इंडिया के, उसमें मैंने बोला भाई ठीक है, इतनी ज्यादा शोर मचा रहे हैं, नहीं खेलेंगे। आपको पता ही ना, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो हमें भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हालात से। अच्छा, आपका टीवी राइट जिसने खरीदे हैं उसका कहा चलता है, ब्रॉडकास्टर की कहनी चलता है। 17 करोड़ US डॉलर में लिया है ब्रॉडकास्टर ने 2031 तक एशिया कप का हर इवेंट। वो कैसे आपको जाने लगता? आप में लग गई आज। सुन ले मेरी बात, सुने, हमें नहीं पता। बैटरी निकालो यार, हम भी कितनी दफा निकालो, इसने अपनी बैटरी मुझे, हम भी कितनी दफा ये बात कर चुके हैं कि सारा मामला पैसे का। बिल्कुल, हम भी कह चुके हैं, बिल्कुल, इसके बगैर आपके आपस में मैचेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम फिर भी जब हालात ऐसे होते हैं और वो इतना शोर मचाते हैं तो उस पर फिर मेरे जैसा बंदा या कोई और भी कह देता है कि नहीं जी एक ग्रुप में नहीं होंगे क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। उसके बावजूद भी हम यही बात करते हैं कि नहीं आपस में खेलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इतना ड्रामा लगाया गया ये BCCI की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर बात है BCCI तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। ऐसे होता है। अच्छा, आप मेरी ये दो चीजें तो निकाल देते हैं, वो भी तो निकालें जिसमें मैंने बोला था कि अड़े रहें अपनी बात पे, अड़े रहें। मैंने क्या बोला था? मोहसिन नकवी साहब ने आपकी बात मानी। मेरी देखिए, मैंने अपनी एक बात की थी कि अड़े रहें। नहीं, और अगर आप पहुंच गई होगी, बिल्कुल सुन तो, मैंने ये भी बात बोली थी, चाहे क्रिकेट के मामला है चाहे आम जिंदगी के मामला हैं, जहां पे आप हक और सच पे हैं, खड़े रहे, वहां पे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी हक और सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा ICC का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। सौरव गंगुली ने क्या बोला? सौरव गंगुली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने तो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। ये सौरव गंगुली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है, जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात ये है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके BCCI ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो ICC का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है। ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देखिए, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं देता हूं, उधर देखिए, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके BCCI ने क्या पटियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता। हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही BCCI, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस जर्नलिस्ट है, ठीक है, हक और सच की बात करता है। लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं
वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं, और मुझे पता है कि बड़े लोगों ने आपको बुरा भला बोला भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो क्रिकेट के ऊपर बात करें, आपको बोलना यह चाहिए था कि हमारा मीडिया, हमारा बीसीसीआई, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती रही पहले गलत करती रही, उनको चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट और एशिया कप खेलें, बार बार मत ये बोला करे कि ना खेलें। तो आपको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी कि चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा फैसला हुआ। इतना कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप उन्होंने इजाजत दी, खेलें क्रिकेट खेलें, उन्होंने अपनी टीम को, ठीक है, अपनी टीम को उन्हें इजाजत दी, जाएं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप ये कम से कम ये इवेंट्स में आके ये मसले मसाइल ना करें। क्यों उन्होंने इजाजत दी ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो एक ही ब्रॉडकास्टर था 2024 में जब इसकी बोली हुई थी, वो टीवी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन वो उसने ये राइट्स खरीदे हैं 2031 तक एशिया कप का जो भी इवेंट होगा उसमें वही उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, और 17 करोड़ US डॉलर में राइट्स खरीदे हैं। तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो कहेगा मैदान के बाहर जो कंट्रोल करता है सारी क्रिकेट को वो ब्रॉडकास्ट करता है। देखिए मसला पता है क्या, आपने खेलना ही खेलना, एक ही ग्रुप में रहेंगे, मैंने ये कही थी बात। देखिए बुनियाद देखिए, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट उतना ही बंद है जितना बिहार में दारू बंद है। जैसे बिहार में दारू बंद होते हुए भी आपको होम डिलीवरी की व्यवस्था मिल जाती है, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं भी होता है तो भी एक साल में, हर एक साल वर्ल्ड कप, एशिया कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, यहाँ आप मैच देख लेते हैं। लेकिन बीसीसीआई क्या कहती है भाई साहब कि हम तो पीसीबी को कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे, हम बर्बाद कर देंगे। वीर जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, क्योंकि भारतीय जनता है। इंटरटेनमेंट और बॉलीवुड और गानों के नाम पे, क्रिकेट के नाम पे कुछ भी पेल दो, लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े मुद्दों पर 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का तो ऐसे ही अलग बात है। बीसीसीआई का दोहरा चरित्र हमें प्रचंड मूर्ख बनाती है बीसीसीआई पिछले 10 सालों से, और हर मूर्ख बनते नहीं हैं, हम मूर्ख पैदा ही हुए हैं। बीसीसीआई क्या कहती है? आई हेट पीसीबी, आई हेट पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेटर्स। बट अगला मैच होगा या T20 वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, तो दोनों एक ही ग्रुप में रहेंगे। मतलब हाथी के दांत दिखाने कोई और हैं, खाने के कोई और हैं। तो ये इतनी सरलता से प्रेम करते हैं और इतनी सरलता से दुश्मनी निभाते हैं कि दोनों देख के लगता है कि बीसीसीआई और पाकिस्तान आपस में गर्लफ्रेंड कौन है और बॉयफ्रेंड कौन है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। बीसीसीआई बर्बाद तो कर रही है, लेकिन वो आशिक की तरह है जो सामने वाले माशूका को देख के और बदला निकालने के लिए ले तो वॉशरूम में नंबर लिख के आ जाएगा। तो बस इतना ही नुकसान करती है बीसीसीआई पीसीबी का। हालांकि बीसीसीआई कहती है कि हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं, लेकिन कभी कभी इतना घटिया काम करती है कि लगता है इससे बड़ा दरिद्र क्रिकेट बोर्ड कोई है ही नहीं। जैसे अजय देवगन इतना पैसा होने के बाद भी जुबा केसरी का पान मसाला बेचते हैं, 5 रुपए में जुबा केसरी आपको मिल जाएगा। हालांकि केसर 80,000 रुपये किलो है, सबसे सस्ता वाला। लेकिन बीसीसीआई कभी कभी ऐसा हरकत करती है जैसा लगता है इससे दरिद्र क्रिकेट बोर्ड कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, पूरी दुबई में मैच हुआ चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का, और ये भाई साहब पाकिस्तान घूमने गए थे, पता नहीं क्यों गए थे। इसी तरह विक्रांत गुप्ता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में हुआ, वो पाकिस्तान गए थे। तो अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान के लिए प्रेम हो ना हो, लेकिन देखने की इच्छा होती है कि चलो थोड़ा मौज लूट के आएँ। दूसरी बात, हमारे क्रिकेटर भी वैसे ही है भाई साहब। तुम अगर जो वाकई में ही देश हित के होते तो कह देते हम नहीं खेलेंगे भाई पाकिस्तान के साथ। शिखर धवन ने बोला ना, तो शिखर धवन ने जहाँ पे बोला वहाँ पे पैसों की वैल्यू थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे? एशिया कप का जो अभी मैच होने वाला है। मोदी जी, अमित शाह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब चालू होगा 2.0, इस बात का पता हो या ना हो, लेकिन इस बात का पता है कि एशिया कप कब होने वाला है। क्या मोदी जी, अमित शाह को ये बात का पता नहीं है कि एशिया कप कब होगा, कब होने वाला है? बीसीसीआई कमाल की प्रेमिका है, या फिर कहें कि बीसीसीआई एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो उनकी यादों में जीता है और साल में एक बार मिल के गपागप कर लेता है। तो बीसीसीआई का प्रेम एक अलग ही स्तर का है। बीसीसीआई का हाल क्या है पता है आपको? बीसीसीआई या फिर पाकिस्तान कहें, वो पाकिस्तान जो है और क्रिकेट बोर्ड वो वेश्यालय हो चुका है जहाँ पे पीसीबी के अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने आप को मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन दलाल उन्हें पूरी दुनिया कहती है। तो वही हाल है कि अगर जो वेश्यालय पे कोई कस्टमर गया तो वो बोलेगा कि आप कौन है, तो हम यहाँ के मैनेजर है। भाई साहब यहाँ मैनेजर होते हैं, हमने तो सुना था यहाँ दलाल होते हैं। तो वो हाल है पीसीबी के अध्यक्ष का, और कस्टमर कौन है? बीसीसीआई। तो हालात बीसीसीआई के भी कुछ ठीक नहीं है, पैसों के मामले में नहीं, चरित्र के मामलों में। चरित्र इनका कैसा है पूरी दुनिया को पता है। आईपीएल में पैसा दबा के कमाते हैं, फिर भी पाकिस्तान से खेल लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा, कि तो आईपीएल बंद कर दो। यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है तो आईपीएल बंद कर दो, और आईपीएल से मिल रहा है तो यहाँ क्यों जा रहे हो? बीसीसीआई का प्रेम अलग ही स्तर का है, जहाँ पे कोई दुखी नहीं होता है। देश के वीर जवान हमारे शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में, उससे बीसीसीआई को कोई लेना देना नहीं। उससे बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई हमेशा क्रिकेट को देश से ऊंचा समझती है।
कर्नाटक में आईपीएल में जो घटना घटी, इसके बाद हमारे देश के युवा सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये एक समय में हम भी सचिन सहवाग से उतना ही प्रेम करते थे जो आजकल विराट कोहली को देखने के लिए लोग पागल हैं। लेकिन हमारे में समझदारी ये थी कि हमारे माता पिता ने भरपूर डंडे लाठी से कुटाई की, तो हम थोड़ा कायल रहे, हमें समय समय पर सर्विसिंग मिलती रही, तो हमें पता होता चला गया कि आखिर गलत क्या है और सही क्या है, और किसी भी चीज़ के लिए पागलपन कितना होना चाहिए। एक बर्फ़ के गोले के लिए जो हम मार खाए हैं, उसके बाद हमने बर्फ़ का गोला ही छोड़ दिया, बोले हम जीवन में बर्फ़ का गोला नहीं टच करेंगे। इसीलिए हम अमेरिका कनाडा का वीज़ा नहीं लेते, साला उधर भी बर्फ़ है। यही है कि हमारी बचपन में जब कुटाई होती थी तो हमें सही गलत का ज्ञान हो जाता था, लेकिन आजकल के लौंडे को सरकार ने बोला है कि मारना पाप है, तो इन्हें छोड़ना भी पाप ही है। अगर जो मारना पाप है तो इन्हें छोड़ेंगे तो इनका अंत कैसे होगा, जो कर्नाटक में हुआ जब आरसीबी जीती। तो भाई साहब, विराट कोहली साहब मजे कर रहे थे और विराट कोहली सर को मालूम नहीं पता था कि नहीं था, लेकिन अंदर जहाँ धक्का मुक्की हो रहा था वहाँ पे तो लोगों की सांस अटकी हुई थी, सांस रुकी हुई थी। तो जवानी इतने आसान तरीके से वह उदंडता में और सर्वनाश हो जाएगी, तो फिर इस युवा पीढ़ी का करना क्या है। युवा पीढ़ी देखती रहे क्रिकेट, देखती रहे आईपीएल, मजे करे, और क्या। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जिस साख पे उल्लू उल्लू हो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। ये केवल शायरी पाकिस्तानी के लिए नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, हमारे देश में युवा भी इसी टाइप के धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। लड़कियों के लिए हाथ काट लेंगे, क्रिकेटरों के लिए देख के पागल हो जाएंगे, और हीरोइनों के लिए तो भाई साहब जान दे देंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। गलतियों का तरीका अलग हो जाता है, गलतियाँ वही रहती हैं।